हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हिंदी में है निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे, समझाएंगे और सिखाएंगे भी, क्योंकि हमेशा से मेरा प्रयास रहेगा कि आपका क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताएंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में और देंगे और उसको आपको बनाना है। आप बनाने से आपका क्या होगा, आपका सीखिएगा मैथ सीखिएगा तो आपका मैथ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस पर 2-3 आपका होमवर्क देंगे, आप उसको बनाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा या फिर लगेगा अच्छा तो आप दिल से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट करना कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ। अब देखिए हमें कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। जो ये दो पॉइंट है, ये कोई दो पॉइंट मान लीजिए इसको ए, इसका कोऑर्डिनेट है 1,7, इसको मान लीजिए बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 4,-3। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जिसका नाम कर दीजिए, मान लीजिए कि इसका नाम है क्यू। ठीक है, क्यू कर दिए। तो इसका हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स पता करना है। ये जो होता है कोऑर्डिनेट्स, ये हमें पता करना है। जबकि ये जो क्यू है, ये दोनों लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो रेशियो यहाँ पर दे दिया 2:3 में। ठीक है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक, अगर दूरी पूछता तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और उसका निकाल लेते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा कि हमसे पूछा है कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उसकी मदद से आप इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, यहाँ पर लगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला हिंदी में बोलते हैं इसको विभाजन सूत्र। याद रखिए, विभाजन सूत्र लिख देते हैं, विभाजन सूत्र। मेरे वीडियो आप देखा कीजिए, मेरा वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी मीडियम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला और ये होता है m1x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, x के लिए। तो y के लिए क्या होगा, y के लिए सेम टू सेम ऐसे है, m1 y2 + m2 y1 बटा में m1 + m2। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। ठीक है, अब आप पर ये डिपेंड करता है कि इसको कैसे याद करना है। याद करना कोई टफ काम नहीं है, आप इसको एक बार लिख करके ध्यान से देखना कि आप इसमें क्या अपना दिमाग लगा सकते हो कि ये याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो लोग ऐसे बहुत सारे बताएंगे, अपना दिमाग लगाओ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, एक और होता है, ठीक है, एक और होता है इसका सेक्शन फॉर्मूला, एक और स्पेशल केस है, आप उसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। अगर बाय द वे मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है अभी तो 2:3 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये जो लाइन दिया होगा, आप थोड़ा सा देखिएगा, घबराएगा नहीं, क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी चीज सीखने में तो टाइम लगता है। आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कि लाइन अगर हमें एकदम बीचों बीच बांटता, यूं कहे कि इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, समदूरस्थ। अगर ये मान लीजिए कि बीचों बीच पॉइंट है और इसको बीचों बीच बांट रहा है, इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस के मामले में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, क्या बता सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस अगर ये रहता तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, यहाँ पर तो रेशियो आपका 1:1 हो जाता, यहाँ पर आपका रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जब 1:1 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2 डिवाइड में 2, y1 + y2 डिवाइड में 2। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट में इसको लिखिएगा, जब इक्वी डिस्टेंस का केस में आ जाए तो विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों को ऐड करके x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी y1 को y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको लास्ट में देंगे, इसको बताने के बाद। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आया समझ में फॉर्मूला, ये है सेक्शन फॉर्मूला, ये भी है। तो ये किस मामले में आ जाएगा, जब इक्वी डिस्टेंस करेगा, यानी कि पॉइंट हमारा दो बिंदुओं को बीच बीच में रहता है, तब ऐसा फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इसका करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है
कि m1x2, तो अगर आपको लिखने में बनाने में अगर गलती होता होगा तो आप इसको लिख लीजिए। m1 कितना दिया, m1 दिया हुआ 2, m2 कितना दिया, m2 दिया हुआ 3। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, छोटा से भी छोटा कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछा कीजिए उसको हम, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं डाउट तो आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप दुनिया वालों को मत देखो कि आप हम इतना छोटा पूछ रहे हैं तो मेरा कमेंट कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब x1 और x2 का भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका भी बारे बारे से लिख लेंगे, इससे क्या होगा कि आपका गलती नहीं होगा। तो x1 क्या है, तो x1 हमारा -1 है, x1 हमारा -1 हो गया और y2 हो गया 4। क्लियर है, और y1 कितना हो गया 7 हो गया और y2 हो गया हमारा -3। अब लगाते हैं विभाजन सूत्र से, तो लिखेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, और हमारा लिखा हुआ इसलिए हम दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम वैल्यू बैठा रहे हैं। m2 का वैल्यू कितना है, तो m2 का वैल्यू देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर गलती हो सकता है। m1 का वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, बीच में कोई चिन्ह है नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, तो हो गया 2। और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 4 रख दिए, प्लस फिर m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू है -1 रख दिए। इसके बाद है हमारा m1 प्लस m2 दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 3। क्लियर है, अभी x का निकालेंगे, y का उधर निकाल देंगे, तो इसको करेंगे, तो इसको सोल्व अगर कीजिएगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ पर कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3 होगा ना, और बटा में है 5, यानी कि इसको करेंगे तो हो जाएगा 5/5, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अभी x वाला पर रखें, आपके y वाला पर रखेंगे, दोनों को आप साथ में बना सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी करके बना सकते हैं। तो इधर हम चलिए तो इसको इधर बना देते हैं। यहाँ देखिए इधर y वाला वैल्यू रख रहे हैं, तो m1 कितना, m1 2 है, y2 का वैल्यू कितना, y2 का वैल्यू -3 रख दिए, प्लस फिर m2 का वैल्यू कितना है 3 है, और y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू है 7, तो 7 रख दिए, बटा में दोनों को ऐड करते हैं। चलिए इसके बाद क्या हो गया, ये हो जाएगा -6, और यहाँ पर हो जाएगा 21 और बटा में 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 21 में से -6 चला जाएगा तो बचेगा 15/5, यानी कि कट करके हो जाएगा 3, यानी कि हैंस जो आपको पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो आपका आ जाएगा, लिख लीजिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1,3। 1 को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये x वाला पर रखे और y वाला का है, तो पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार का आप चलते हैं आपके होमवर्क के लिए, उसको आप बनाएगा, और आपको और जो अभी बोले हैं कि अगर इक्वी डिस्टेंस के मामले आएगा तो कैसे बनेगा, तो बना के देखिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलते हैं होमवर्क की तरफ। ये रहा आपका होमवर्क में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लैंग्वेज वही है, इसलिए हम लैंग्वेज नहीं डाले हैं, सभी लैंग्वेज जो है वही है, इसमें भी वही कुछ कर रहा है, जो इसमें बस आपका क्या है, ये जो पॉइंट है वो बदल दिया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इसका रेशियो भी दिया हुआ है, और इसका आंसर जब सोल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 7,3। ठीक है, 7,3 इसका आंसर आएगा पहला वाला का। ठीक है, आप बनाएगा और बताएगा कि बना या नहीं बना। सेकेंड वाला का भी लैंग्वेज वही है। ठीक है, सब कुछ जो वही करा है, इसका रेशियो दिया 7:2। ठीक है, और इसका आंसर जो है 2,-3 आएगा। ठीक है, करेक्ट है। अब जो आपको बोले थे कि जब इक्वी डिस्टेंस के मामले में जब ये आएगा तब क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस का या मिड पॉइंट का, बात एक ही है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है जो आप बनाइएगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम शुरुआत बताए थे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है इसमें, और एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आप देखिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो रेड कलर से लिखा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आप लोग से बन गया तो बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हम बता दे रहे, इसका जो P का वैल्यू आएगा वो आएगा 3। ठीक है, P का वैल्यू आएगा 3। अगर क्वेश्चन बन गया तो बताएगा, और नहीं बनेगा तो भी बताएगा। ठीक है, इसको हम अगले क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे उसमें आपको बताएंगे। ठीक, कैसे ये सोल्व होगा। तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे जरूर बनेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन, ये जो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है शायद वही लगेगा। ठीक है, देखिए मिड पॉइंट लिखा हो मतलब वही फॉर्मूला लगा, आप इसको बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।